नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 54 श्लोक दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझना चाहता है, जानना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भविष्य में आपके सामने 700 अलग अलग श्लोकों का अर्थ रखेंगे जिन्हें आप देख सकते हैं। आज का श्लोक अर्थ समझने से पहले आपको 54 श्लोक का अर्थ भी समझना चाहिए। जो 54वां श्लोक हमने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, जहां अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है उसका क्या लक्षण हो सकता है, कैसे पहचाना जाए, कैसे हम जाने कि वो ही सच में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है या मुक्त हो सकता है। उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 55वें श्लोक में कि श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में, काल यानी समय की बात कर रहे हैं, जिस समय पर उस व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि मेरी संतुष्टि के लिए संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो कभी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती है, मुझे संतुष्टि उसी से प्रदान होगी जो मैं हूं। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, मेरे मन में जितनी भी कामनाएं हैं वो कामनाएं उत्पन्न होती रहेंगी सदा, उन कामनाओं का परम सुख से कोई लेना देना नहीं है, यानी मुक्ति से उन कामनाओं का कोई लेना देना नहीं, और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। तो इसका अर्थ, संसार में हमारे मन में रहता है, हम तो किसी चीज की हम खोज में लगे हुए हैं, तो हम मन अनुसार तो देखते, कई बार हमें लगता है, अगर मन की बात सुनते हैं हमें लगता है कि मुझे धन चाहिए, मुझे पद चाहिए, संपत्ति चाहिए, मान चाहिए, स्त्री सुख चाहिए, इस प्रकार से अलग अलग कामनाएं लेकर हम चलते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कोई स्थित प्रज्ञ है, या कह सकते हैं जो मोक्ष का अधिकारी बन गया है, वो किसकी चाह में है, हम वास्तव में किसको ढूंढ रहे हैं, जिसको मिलने के बाद हम तृप्त हो जाएंगे। बड़ी अजीब बात है, और उपनिषदों में भी ये बात रखी गई है कि हम किसकी तलाश में हैं, हम जिसकी तलाश में है वो हम ही हैं। अब वास्तव में हम क्या है? क्या वो हमारा मन है? नहीं। क्या वो हमारी बुद्धि है? नहीं। क्या वो हमारा शरीर है? नहीं। वो जो मन का मन है, वो बुद्धि का बुद्धि है, वो जो चेतना शक्ति है, हम उसी की तलाश में है। तो यहां पर ये जो बात रखी गई है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। प्रज्ञ यानी बुद्धि को कहा जाता है, और उसकी बुद्धि में स्थिरता आ जाती है। हालांकि ये अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बुद्धि भी एक सांसारिक विषय है, लेकिन हम सांसारिक विषय के जरिए ही, यानी लोक के जरिए ही परलोक को प्राप्त कर सकते हैं। पहले लोक को तो साधना होगा, यानी बुद्धि को तो अपने बस में करें। जब बुद्धि हमारे बस में आएगी तभी मन के जो इस प्रकार के विचार हैं उन पर हम अंकुश लगा पाएंगे, और बुद्धि ही इस विषय को जानती है कि भाई ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत। मन में तो अलग अलग प्रकार के स्पंदन उठते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की आकांक्षाएं, इच्छाएं उठती रहती हैं, लेकिन उन इच्छाओं पर अंकुश लगाने का काम बुद्धि कर सकती है। तो जो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है, जिसने अपनी बुद्धि को शांत कर लिया है, स्थिर कर लिया है, उस मनुष्य के कैसे लक्षण है? उसकी तृप्ति हो सकती है सिर्फ अपने आप को ही जानकर। माने उसकी तृप्ति तभी हो सकती है जब वो अपने आप को पहचान जाए कि मैं कौन हूं, और उसी की तलाश में। अभी वो अपने आप को पहचान जाएगा, ये तो एक अलग विषय है, लेकिन हमें गोल तो चेंज करना है। देखिए, अपने आप को पहचान लिया और अपने आप को पहचानने के लिए लगा हुआ है, ये दो अलग अलग विषय हैं। अगर अपने आप को पहचान लिया फिर तो मुक्त हो ही गया, लेकिन हमें अपना जो, जिसको बोलते हैं हमारा ध्येय, अगर हम तय कर लेते हैं सही कि मेरा ध्येय क्या है, आत्मा को जानना मेरा ध्येय, तो मैं स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता हूं। ठीक हो गया। लेकिन अगर मेरा ध्येय क्या है? मेरा ध्येय, मैं संसार में उच्चतम
जो पद है उसको प्राप्त करना चाहता हूं, अगर मेरा इस प्रकार का ध्येय है कि मैं संसार में सबसे ज्यादा धनी बनना चाहता हूं, संसार के सबसे ज्यादा भोगना चाहता हूं, इस प्रकार का अगर मैं, तो फिर वो लक्षण जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य के बताया गया वो मुझ पर लागू नहीं होते। देखिए वो तो प्रारब्ध से मिलेगा ही। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो संसार में भोगों को लेकर कोई ऐसा नहीं कि आपको भोग नहीं मिलेंगे, ऐसे बहुत हैं जो राजऋषि की श्रेणी में भी आते हैं अगर मन में कोई ऐसी इच्छा, लेकिन उन्हीं इच्छाओं को उनमें हमें बांधना है। कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन हम अपने उस फल के लिए आसक्त नहीं हो सकते हैं। कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल अपने को मिलेगा ही, लेकिन जब उस फल में ही पूरे दिन रमे रहते हैं, क्यों नहीं मिला, ज्यादा मिलना चाहिए था, इस प्रकार की विचार से हम अपना जो मुक्ति का मार्ग है उसको बाधित करते हैं। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना है यहां पर, चाहे हम उसको स्थित प्रज्ञ कह लें, चाहे समबुद्धि कह लें, चाहे हमारा आत्मा परमात्मा का मिलन कह लें, तो जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे एक दिन मुक्त होना है, उसको पहले अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। मुझे अपनी जो मेरी डिजायर है, मेरी जो चाह है वो चेंज करनी पड़ेगी। देखिए आत्मा की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं कि मैं लौकिक दृष्टि से मैं निरुद्देश्य हो जाऊंगा, मैं संसार के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कदापि नहीं कहा जा रहा है कि भाई आपको संसार के जितने उद्देश्य हैं, या संसार में जो भी अलग अलग प्रकार का कर्तव्य उसको त्याग देना, ऐसा नहीं है। कर्तव्य आपको बराबर करना है और उसका मान सम्मान भी आपको मिलेगा, लेकिन आपके मन में कोई ऐसी आकांक्षा अगर जग गई कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो तो मैं उसी के लिए कर रहा हूं ताकि मुझे पद प्रतिष्ठा सम्मान मिले। देखिए सम्मान मिलना और सम्मान चाहना ये दो अलग अलग विषय। हमारे मन में वैसे भी उस व्यक्ति के लिए ज्यादा सम्मान जागता है जो खुद से सम्मान नहीं चाहता है। या आप देख लीजिए किसी के लिए कहीं भी जो व्यक्ति सम्मान के योग्य है उसका सम्मान तो होगा ही, चाहे वो चाहे या ना चाहे, लेकिन अगर वो चाहता है तो फिर उसके सम्मान का जो स्तर है वो नीचा हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कोई मुझे सम्मान नहीं चाहिए, अगर मैं सम्मान के योग्य हूं और मैं कहता हूं मुझे सम्मान नहीं चाहिए, तो फिर यह स्तर ऊंचा हो जाएगा। और इसी को हम समबुद्धि से ज्यादा जोड़ते हैं कि भाई आपके मन में इस प्रकार की कोई आकांक्षाएं नहीं रहनी चाहिए, चाहे सम्मान को लेकर है, चाहे कोई प्राप्तियों को, किसी भी लौकिक प्राप्ति को लेकर है। तो यहां पर कई दफा ये विचार जागता है कि यहां पर तो ये छोड़ने की बात की जा रही है, छोड़ने की बात नहीं की जा रही है, ये बात समझनी है। युद्ध को त्यागने की बात नहीं की गई है, लेकिन युद्ध से जो फल है वो मैं अपने मन मुताबिक जो मैं बना लेता हूं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, उसको त्यागने की बात की जा रही है। जब हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं पूरे धैर्य से, एक राष्ट्र की सेवा रूप में उसको कर रहे हैं, तो उसी युद्ध से ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, समबुद्धि प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर मैं युद्ध के समय ही मेरे मन में विचार आने लग जाए, अरे युद्ध कर रहा हूं मैं राष्ट्र के हित के लिए और मेरा कोई सामने रक्त संबंधी है, मैं उसको मारूं या ना मारूं, ऐसे कैसे होगा, या अलग अलग और भी विचार जाग सकते जैसे अर्जुन के मन में जाग रहे हैं। अब जब आप धर्म युद्ध में आ ही गए हैं, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले ही सब विचार किए जा चुके थे कि भाई हमारे सामने जो लड़ेंगे वो रक्त संबंधी, यानी हमारे ब्लड रिलेशन में भी जो व्यक्ति होंगे उनको हमें हो सकता है युद्ध में दंड देना पड़े। लेकिन जब आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, सारी सेनाएं वहां एकत्र हो गई हैं, तब जब हमारे मन में विचार आया तो वो तर्क संगत नहीं है। ये विचार हमें पहले ही कर लेना चाहिए था और वो सब किया जा चुका है। तो इसी को बोलते हैं मोह। मोह का मतलब हम जानते हैं कि भाई हमें ये हमारा अपना है, हम ये बात जानते हैं कि हमारा अपना है, उसके बाद भी जब हम धर्म अनुसार कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो वो मोह ही हमें धर्म अनुसार निर्णय नहीं लेने देता है। हम ये बात अर्जुन को पता है कि बिल्कुल वो धर्म अनुसार अगर देखा जाए तो वो उनको दंड देना चाहिए। कौरवों को जिस प्रकार से उनका नीति रही, तो कौरव पक्ष में जो भी होगा उसको दंड दिया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अधर्म पक्ष जब सामने है तो उनमें अब हम फिल्टर करने लग जाएंगे। जब आप अधर्म पक्ष में शामिल हो ही गए हैं तब हमारा एक ही टैग हो जाता है कि हम
अधर्म पक्ष में शामिल हैं। फिर हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं हम अधर्म पक्ष में शामिल हो गए, लेकिन हम आप धर्म की तरह देखना है अपने को। वो बेशक से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह है वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन इसलिए बाण ना चलाए क्योंकि भीष्म पितामह अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो ये ठीक दृष्टि नहीं है। और यही हमें समझना है कि अगर सामने वाली सेना का कोई सेना नायक या सैनिक हमारे सामने खड़ा है तो हम इस प्रकार से सोचकर उसको नहीं छोड़ेंगे कि वही तो अपने धर्म का पालन कर रहा है इसीलिए मैं तुझे क्षमा कर देता हूं। नहीं, इस प्रकार से तो फिर हम मुक्ति को कभी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसी को तो मोह कहा जाता है, चाहे वो अपने रक्त संबंधियों का मोह और चाहे मनुष्यता के लिए मोह है। ये बात भी समझनी है भाई, ऐसे तो सभी मानव है, चाहे कोई किसी देश का नागरिक है, अलग अलग देश का, वो सभी मानव ही तो हैं। लेकिन जब हम अपने कर्तव्य के लिए निष्ठ है, हम किसी सेना में अपने देश की सेना के लिए हमने ओथ लिया है, हमने संकल्प लिया है कि अपने देश के लिए अगर मुझे अपने प्राण न्यौछावर करने मैं कर दूंगा। अभी जब भेजा गया युद्ध करने के लिए, आपको लगा यार सामने वाला जो व्यक्ति है ये भी तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, इसीलिए मैं इसके प्राण नहीं लूंगा, तो फिर आपका धर्म चला जाएगा। तो इस प्रकार इसी को मोह कहते हैं, चाहे वो मनुष्यता से मानवता से उत्पन्न मोह हो और चाहे अपने रक्त संबंधी से उत्पन्न मोह हो, मोह से बचना है। और ये मोह हमें कर्तव्य नहीं करने देता है। तो जब कर्तव्य की बात आती है तो मोह को, मेरा संतान, मेरी अपनी संतानें हैं, अगर वो अधर्म का पालन करते हैं और मुझे फैसला लेना है तो वही मोह मुझे मेरा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करने से रोकेगा, जिस कारण से मेरा मुक्ति का मार्ग बंद हो जाए। और अगर मैं मोह को किनारे रखकर निर्णय लूं कि नहीं इन्होंने अधर्म किया है इस कारण इनको भी दंड देना है, तो एक तो सांसारिक रूप से जब देखा जाएगा तो बिल्कुल ये बात स्वीकार की जाएगी कि इस व्यक्ति ने अपने संबंधों को भी पीछे छोड़कर जो निर्णय दिया वो बहुत विशाल हृदय से निर्णय दिया कि अपने रक्त संबंधियों को, अपने सुपुत्रों को भी इसने धर्म के कसौटी पर ही तोला। और परलोक तो फिर है ही, तो लोक और परलोक दोनों ही दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमें धर्म या अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। और कर्तव्य किसके लिए करना है, अगर आप उसको सही ढंग से समझें, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं ये किसके लिए कर रहा हूं, क्योंकि संसार की तो जितनी भी कामनाएं हैं वो कामनाएं मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती, मुझे स्थित प्रज्ञ नहीं बना सकती हैं। स्थित प्रज्ञ वो होगा जो अंततो गत्वा अपनी बुद्धि की स्थिरता के कारण परम पद या मोक्ष को मिल जाएगा। तो मैं करूं क्या, मैं चाहूं क्या, मुझे किसको चाहना है, मुझे ही चाहना है, ये ध्यान रखना है। मैं किसकी तलाश में हूं, मैं मेरी ही तलाश में हूं। लेकिन ये जो मैं हूं ये ना तो मेरी बुद्धि है, ना मेरा शरीर है, ना मेरा मन है, ये मैं वो है जो मेरे शरीर की चेतना है, जो मेरे मन का मन है। क्योंकि अगर मैं अपने मन की बात करूंगा तो मन में तो मैं किसी के प्रति राग द्वेष लगाए बैठा हूं, बुद्धि में भी मेरी बुद्धि की एक सीमा है, लौकिक दृष्टि से उसका जजमेंट पावर लिमिटेड है। लेकिन जहां आत्मा की बात आती है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो तो अनंत है, क्योंकि वही तो परमात्मा है। तो हमें उसी को चाहना है कि मैं जिससे चाह रहा हूं, मैं जिससे ढूंढ रहा हूं उसी को ढूंढना है। तो अगर मेरे ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं, मैं जिससे ढूंढ रहा हूं मुझे उसी को ढूंढना है, तो फिर मैं स्थित प्रज्ञ कहलाऊंगा। ठीक हो गया। और वह स्थित प्रज्ञ ही संबुद्धि होगा और संबुद्धि ही मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी माना जाएगा। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।